नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? द ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। एक पेड़ है जो कि स्टॉर्म चलने पर, मतलब आंधी तूफान चलने पर क्या हो गया है, वो टूट कर इधर ज़मीन की ओर गिर गया है। मतलब ये पूरा सिंगल पेड़ ही था। ये पेड़ का इतना जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो इतना देख रहा है हमें, जो डैश वाला, वो टूट कर इधर गिर गया है। और ये जो आप देख रहे हो एसी, ये इस पेड़ का ही पार्ट है, वो यहाँ से टूट कर इधर आ गया है और ज़मीन के साथ मतलब ग्राउंड लेवल से क्या है, 30 डिग्री का एक एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। उनका ये कहना, अब देखो जो टॉप एरिया था ट्री का वही आके यहाँ गिरा होगा। ठीक है, तो जहाँ पे ट्री का टॉप एरिया गिरा है, जाके टच हुआ है ग्राउंड पर, वहां से लेकर ट्री का जो बेस है, मतलब जहाँ पर ट्री लगा हुआ है उसका फुट है, वहां का डिस्टेंस है 8 मीटर। तो यहाँ पर हमें 8 मीटर नजर आ रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है। अब हमेशा इस क्वेश्चन में एक सबसे पहले एक चीज याद रखना, इसमें हाइट ऑफ द ट्री बोलिए तो हाइट में ट्री के दोनों पार्ट आएंगे। एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी वाला पार्ट भी आएगा और ए सी वाला पार्ट भी आएगा, दोनों का सम होगा यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्री। क्योंकि ये जो पार्ट यहाँ से टूटकर इधर गिरा है, ये भी पार्ट उस ट्री का ही है, वो ट्री से अलग नहीं है। और हमें पूछा भी क्या है इन्होंने, हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री में ये पूरी कंप्लीट वैल्यू हमें देनी होगी। ठीक है, तो हाइट ऑफ द ट्री हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें हाइट ऑफ द ट्री क्या होती है, देखो यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन करके। नाउ टोटल हाइट ऑफ द ट्री, हमें पता होनी चाहिए टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या है, ए बी प्लस ए सी। मतलब ए बी और ए सी की जो वैल्यू आएगी उन्हें हम सम कर देंगे तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। अब यहां क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात यहां पर हमें रेशो लिखना चाहिए। अब रेशो लिख लेंगे सबसे पहले, तो ये हो गया साइन कोस टेन कॉसेक सेक और कॉट। अब हमें बेस दे रखा है, तो पहले बेस के कंपैरिजन में या तो हाइपोटेनस फाइंड कर लो और बेस के रिस्पेक्ट में एक परपेंडिकुलर, दोनों में से कोई सा भी एक हम पहले लेकर चल सकते हैं। हम पहले परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं। तो बेस और परपेंडिकुलर वाला कौन सा है, 10। मतलब हम tan 30 या फिर cot 30 लगाते हैं, तो यहाँ से हम बेस और परपेंडिकुलर दोनों दे रखे हैं, तो हमें यहाँ पर बेस तो है तो हम परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, tan 30 या tan थीटा, और यहाँ पे एंगल हमें क्या दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, बेस क्या है, बी सी। अब यहाँ पर क्या है, थीटा की जगह हम थीटा की वैल्यू रख देंगे tan 30। ए बी की वैल्यू क्या है, P, वही ए बी, अपॉन बी सी की वैल्यू क्या है, 8। अब देखिए tan 30 की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 1/√3। आपको टेबल से डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी ही है या आपको याद करनी है। अगर आपको याद नहीं होती है तो ये क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे 8/√3 इज इक्वल टू ए बी। अब यहाँ से क्या है, हमें फाइंड हो गई है वैल्यू ए बी की। तो ए बी की जो वैल्यू आई है यहाँ पर, यह आई है 8/√3। ठीक है, अब हमें और क्या फाइंड करना है, अगर ये आ गया है तो अब हमें ये भी फाइंड करना है हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनस वाला रिलेशन कौन बताता है, कॉस और सेक। तो हम cos 30 लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए,
कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, ए बी है, हाइपोटेनियस क्या है, सॉरी बेस हमारा बी सी है, ठीक है। तो बेस क्या है यहाँ पर, बी सी, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। अब cos 30 तो वही cos 30, ठीक है। cos थीटा है तो थीटा की डिग्री लगा देंगे हम, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे cos थीटा, और cos थीटा की जगह हम उसकी वैल्यू रख देंगे cos 30, ठीक है। BC की वैल्यू क्या है 8, AC की वैल्यू क्या है हमें फाइंड करनी है। cos 30 की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो होती है √3/2, क्या होती है, ठीक है। अब √3/2 और इधर आ जाएगा 8 AC। अब AC को इधर भेज देंगे, ठीक है, तो AC इधर आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 8 × 2/√3। तो यहाँ पर AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/√3। अब हमारा जो आंसर है वो इन दोनों का सम है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी देखा था कि हमारे टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या है, AB + AC। तो हमारे पास AB तो आ गया है, AC भी हमने फाइंड कर लिया है, कितना है 16/√3, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, टोटल हाइट ऑफ द ट्री फाइंड कर लेंगे, ठीक है। टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या है, AB + AC। AB की वैल्यू है 8/√3 प्लस AC की वैल्यू है 16/√3। हम LCM लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3, और इधर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 8 + 16। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा H = 24/√3। अब 24/√3 यहाँ पर आ गया है, ठीक है। यहाँ पे भी आंसर आपका सही हो सकता है या फिर इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। तो हाइट क्या आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, देखिए H = क्या हो जाएगा 24/√3। अब रेशनलाइजेशन कर देंगे डिनोमिनेटर का, तो √3 का इंटू ऊपर भी हो जाएगा और नीचे भी हो जाएगा, ठीक है, मतलब दोनों टर्म्स में हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो 24 का आप √3 में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा H की वैल्यू 24/√3, और √3 और √3 का इंटू होगा तो 3 आ जाएगा। 3 से क्या हो जाएगा 24 कट जाएगा 8 टाइम्स, यहाँ पर 3 24 से कट हो जाएगा, 3 8 जा 24। तो आपका हाइट ऑफ द ट्री क्या आ गई 8/√3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है, टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ गया है। कुछ भी नहीं है, पहले एक एक करके वैल्यू फाइंड कीजिए। सबसे पहले हमने देख लिया कि ट्री की टोटल हाइट क्या होगी, तो AB + AC की जो वैल्यू आएगी उन दोनों को हम सम कर देंगे, AB और AC को, तो हमारा टोटल हाइट आ जाएगा। थीटा 30 डिग्री दे रखा है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास जो साइड नॉट गिवन है उन्हें हमें फाइंड करना है। तो tan थीटा की मदद से हमने क्या करा है, सबसे पहले परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया है, क्योंकि tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस हमें दे रखा है तो वहाँ से हमने सबसे पहले परपेंडिकुलर फाइंड किया। उसके बाद cos की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस भी हमें फाइंड करना था, क्योंकि ट्री का पार्ट ये भी है और ये भी है, तो दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। एक वैल्यू ये रही हमारे पास, सेकंड वैल्यू ये रही हमारे पास, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू जो हमारे पास है इन दोनों को हमने यहाँ सम कर दिया है, तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री हमारे फाइंड हो गई है, ठीक है। थैंक यू।